Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhab Badar. Today I am talking about the concept of transports in plant, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं डीपीडी की, ओपी की, टीपी की, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे जो बहुत ही आसान होते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हायर कंसेप्ट तो बहुत दूर की बात। जब बेसिक क्लियर होते हैं तो हम हायर कंसेप्ट खुद डेवलप कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग जो है पहले बेसिक की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का हायर कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, और नीट निकालने के लिए बेसिक कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। एक छोटी सी चीज़ है, देखते चलना, काफ़ी हेल्पफुल होगी। सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ये पूरा फार्मूला बना रहा हूँ, इसको ज़रूर लिखना, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सॉल्यूट डायरेक्टली सॉल्यूट, अगर हम लोग सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग सॉल्यूशन ले लें, अगर ये ए है ये बी है, यहाँ पे वाटर बेटा 100% है, यहाँ पे वाटर 95% है और सॉल्यूट 5% है। समझिएगा, अगर सॉल्यूट ज़्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जितना ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट उतना ही ज़्यादा होगा और वाटर पोटेंशियल उतना ही कम, यानी सॉल्यूट पोटेंशियल भी उतना ही कम होगा। इसी फार्मूले पे आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पूछूं, बताइए पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हायर कंसंट्रेशन से वाटर, लोअर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाटर। ठीक, ए टू बी जाएगा। यानी हम अगर लैंग्वेज में कन्वर्ट करें इसे तो मैं कहूँगा कि हाई लो ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा इधर। ठीक, सॉल्यूट जिधर ज़्यादा डीपीडी उधर ज़्यादा, पानी का मोमेंट ए टू बी, यानी यहाँ पे डीपीडी क्या है? सॉल्यूट ज़्यादा डीपीडी ज़्यादा। तो मैं लिखता चलूँ, ठीक, यहाँ पे चलो लिखते हैं, सॉल्यूट मोर, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर मोर, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट मोर। उल्टा कर दें अगर हम लोग, वाटर पोटेंशियल लेस, सॉल्यूट पोटेंशियल लेस। समझते चलिएगा, यानी लैंग्वेज में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो हम यही कहेंगे बेटा, पानी ए टू बी जा रहा है, यानी लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो डीपीडी टू मोर डीपीडी, लो वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, हाई सॉल्यूट पोटेंशियल टू लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। और हम लोग अगर बात करें यहाँ पे जो है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ की क्या होगी बेटा? ज़्यादा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की क्या होगी? ज़्यादा। फ्री एनर्जी यहाँ की क्या होगी बेटा? ज़्यादा। एक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक ही बात कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, फ्री एनर्जी ज़्यादा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी। डिफ्यूज़न प्रेशर, डीपीडी नहीं बेटा, सिर्फ डिफ्यूज़न प्रेशर मोर, नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल मोर,
नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल मोर। अगर हम लोग सोल्यूट की बात करें तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट कम, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम, देखते हुए चलना, डीपीडी कम, ओपी कम, ठीक। डाइल्यूशन ज़्यादा, डाइल्यूशन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें आप जल्दी से छापिए, इसी पे हम लोग थोड़ा सा सवाल लगाते हैं आगे, ठीक है ना। ए टू बी, यानी अगर फ्री वाटर है तो अगर हम लोग कहें बाउंड वाटर, बाउंडेड वाटर, बाउंडेड वाटर लेस, फ्री वाटर ज़्यादा, तो समझिएगा, यानी ये वाटर है, सोल्यूट बिल्कुल नहीं है, सोल्यूट नहीं है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी, डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा, डीपीडी कम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल ज़्यादा होंगे, सोल्यूट पार्टिकल कम होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम, डीपीडी कम, ओपी कम एंड डाइल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी यहाँ क्या होगी, कम होगी। जल्दी से छापिए, जो है मैं अगला टॉपिक जो है मूव कर रहा हूँ अगले टॉपिक पे, ठीक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं डीपीडी। डीपीडी इज इक्वल टू होता है ओपी माइनस टीपी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिटी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक। इसी से एक फार्मूला, और वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक। समझिएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है ये, तो ये जस्ट रिवर्स होते हैं, निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है बेटा तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डीपीडी, यानी हम लिख सकते हैं सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओनली सिंबॉलिक डिफरेंस, ओनली सिंबॉलिक डिफरेंस, जैसे मैं कहूँ अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि बताइए डीपीडी दिया हुआ है 10, तो बताइए वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जस्ट रिवर्स साइन, ओनली साइन, ठीक। ओनली सिंबॉलिक डिफरेंस, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं क्या है आगे। डीपीडी का एक नाम और होता है बेटा सक्शन प्रेशर, ठीक। डीपीडी को हम लोग बोलते हैं सक्शन प्रेशर। और अगर हम लोग टर्गर प्रेशर कहें या वाटर पोटेंशियल कहें, दोनों बराबर होते हैं। टर्गर प्रेशर को ही हम लोग बोलते हैं वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू होता है बेटा वॉल प्रेशर। जैसे मान लो ये कोई सेल है, सेल के अंदर जब पानी इंटर करता है बेटा तो अंदर का टर्गर प्रेशर बढ़ता है। अगर टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तभी इस सेल की एक्सटेंशन होगी, इस सेल की एक्सटेंशन होगी। यानी अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, साइज किसी भी चीज़ का अगर बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ तब होगी जब टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक। ग्रोथ तभी होगी जब टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो ऑस्मोटिक प्रेशर से, तभी हम लोग कहेंगे ग्रोथ हो रही है, वरना ग्रोथ नहीं होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, सक्शन प्रेशर, ठीक है। हम लोग एक चीज़ और देखते हैं इसमें, टर्गर वाल प्रेशर पोटेंशियल को ही हम लोग बोलते हैं जो है टर्गर प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल को ही हम लोग जैसे इज इक्वल है, ठीक है ना। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बेटा। डीपीडी इज इक्वल टू होता है ओपी माइनस टीपी। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक। जस्ट रिवर्स होता है साइन में। डीपीडी इज इक्वल टू हम लोग वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द डीपीडी, सॉलिड पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द ओपी, ठीक है ना। टर्गर प्रेशर वाल प्रेशर के बराबर भी हो, टर्गर प्रेशर वाल प्रेशर के बराबर होता है। कभी कभी वाल प्रेशर दे के तुमसे पूछता है तो तुम समझ जाना कि टर्गर प्रेशर की बात कर रहा है। सॉलिड पोटेंशियल इज इक्वल टू, उसी का नाम होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। टर्गर प्रेशर का ही नाम होता है प्रेशर पोटेंशियल। डीपीडी को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं सक्शन प्रेशर। अब हम लोग बात करते हैं, जब कभी भी तुमको दिया हो
सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा। निगेटिव ICRT, इसी सोल्यूट पोटेंशियल को कभी कभी पाई से लिखता है, पाई इज इक्वल टू ICRT, निगेटिव ऑफ द ICRT। ठीक है, आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है यानी मोलरिटी, मोलरिटी होता है मोल पर लीटर। ठीक है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर दिया है, आर की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 0.0821। टेम्परेचर जो भी दिया होगा उसको हम लोग किस में, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसे पुट करेंगे। जब कभी भी अगर नहीं कुछ दिया हो तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन लगाएंगे। सोल्यूट पोटेंशियल अगर नहीं दिया है आपको, अगर वो दे दिया है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कंसंट्रेशन दिया है 0.5 मोलर ग्लूकोज है, तो हम लोग यहाँ से सोल्यूट पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। तो इस पर हम लोग फर्दर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है ना। बाकी मैं जो है इसमें मेनली क्वेश्चन पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा हूँ। कंसेप्चुअली एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इस पर तो आप ज़रूर बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ के क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक। देखिएगा जो है, ओके, हम लोग ओपन वेसल की बात करते हैं। ओपन वेसल का एक कंसेप्ट है बेटा, जरूर याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, अगर ओपन वेसल की बात कर रहा है, वो बीकर की बात कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है ओपन वेसल का वो 0 होता है। तो अगर आपसे कभी भी वाटर पोटेंशियल पूछ लेगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा अभी हम लोगों ने पढ़ा वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है बेटा सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो ओपन वेसल जब कभी भी क्वेश्चन में देखना, अगर लिख दिया ये तुरंत इसको 0 करना। अब वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू किसके हो गया, सोल्यूट पोटेंशियल के, यानी अभी मैंने बताया सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, निगेटिव ICRT। यहाँ से तुम सोल्यूट पोटेंशियल निकालना, जो सोल्यूट पोटेंशियल आया वही वाटर पोटेंशियल होगा। तो इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे आएंगे आएंगे। अगर टर्जिड सेल की बात करें हम लोग तो DPD इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, OP माइनस TP। ठीक, सेल कब फूलेगी, हाइपोटॉनिक यानी हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में सेल टर्जिड हो जाती है, और हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में सेल फ्लैसिड यानी पचक जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, इसके अंदर अगर इंडास्मोसिस हो रही है, जब कभी भी इंडास्मोसिस होती है तो DPD क्या होता है बेटा, घटता है। घटते 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 जब 0 हो जाता है तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, TP, यानी सेल फुल्ली टर्जिड हो जाएगी। ठीक है ना। अब टर्गर प्रेशर जो अंदर आ रहा है, पानी इंटर किया, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ये टर्गर प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से पानी अंदर आ रहा है। जब टर्गर प्रेशर यानी और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है, यानी सेल मैक्सिमम एक्सटेंशन कर चुकी है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा वो फूलेगी, ज़्यादा फूलते 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 कब तक, एक दिन आएगा बस्ट हो जाएगी, सेल गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, फ्लैसिड सेल है, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। अगर टर्गर प्रेशर 0 हो जाए, एक्सटेंशन ही ना हो, तो वहाँ सेल क्या होने लगेगी, पचकने लगेगी। DPD इज इक्वल टू OP, यानी TP इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 फ्लैसिड सेल में, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट से हम लोग कल क्वेश्चन की बात करेंगे। आप यहाँ से थ्योरी समझ लीजिए, हम लोग अगले टाइम पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, और कम से कम हम 30 सवाल लगवाएंगे। उससे बाद जो है इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हार्ड वर्क करिए, जो है बहुत मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए, जो है तैयारी अच्छे से करिए। थैंक यू।